हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की जो रीडिंग है, ये हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पार्टनर की क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, किस प्रकार की बातें हो रही थी। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, काफ़ी गौर से सुनना, क्योंकि दोनों ही पक्ष की बातें हम लेंगे, दोनों ही पक्ष की बातें सुनेंगे। क्या कहते हैं आपके पर्सन, वो क्या कहते हैं, दोनों की ही बातों को सुन करके ये रीडिंग को हम कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आता है हमें, किस तरीके की एनर्जी हमें बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी फाइनली क्या है। कार्ड्स कह रही हूँ, यहाँ की कैंडल वैक्स की रीडिंग फाइनली क्या रीडिंग में निकल के आता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को ऐसे ही लीजिएगा जैसे एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, हर किसी के लिए रीडिंग है, हर किसी के लिए, ठीक है। ज़रूरत है आपसे मैच करने की तो ज़बरदस्ती भी फिट मत कीजिएगा, और मैच करता है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि इसका जो है आपको एनर्जी एक्सचेंज यही करना है। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। एनर्जी एक्सचेंज जिसने नहीं दिया उसका उसका तो एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि वो इस रीडिंग को क्लेम नहीं कर पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंड दिस यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, आपके पर्सन भड़कने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। जिससे गुस्सा दिखाते हैं ना, आपके पार्टनर दिखाते हैं बहुत। आज शाम जिससे ये पर्सन बातें कर रहे थे उसकी मैं बातें बताती हूँ आपको, मतलब इनकी ही बातें होंगी जो कि वो उससे कह रहे थे। ये पर्सन का साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर एलिमेंट पूरी तरीके से दिख रहा है मुझे। अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। पाइसिस दिख रहा है। आपके पर्सन जो बातें कर रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि यार उसे देखिए बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन। अब पता नहीं फिर कब मैं देख पाऊँगा उसको, देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है उसको, बट अब पता नहीं कब मैं देख पाऊँगा उसको, क्योंकि मेरा मन उसको कर रहा है देखने का, बार बार मन कर रहा है उसको देखने का। क्या है ना कि उससे मिलन भी नहीं हो पाता ना, कभी कभी हमारी मुलाकात होती है, कभी कभी बाई चांस हो जाती है। तो मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मैं बातें करना चाहता हूँ उससे। कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरा रिश्ता
मैंने बहुत डीपली जानने की कोशिश करी है। यार मेरा प्रॉब्लम यही है ना कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ और उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम दोनों के बीच में सेपरेशन आया। बस प्रॉब्लम इतनी सी थी, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ कहीं ना कहीं। मैंने भी एक दफ़ा नहीं पूछा, कुछ भी मैंने एक दफ़ा नहीं पूछा उससे कि तुम मेरे साथ रिश्ता क्यों नहीं रख रही हो, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कुछ पूछा ही नहीं, जैसे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं अंधकारमय जीवन जी रहा था यार। धीरे धीरे ये रियलाइज़ होने स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे मुझे ना काफ़ी बातें सुनने पड़ी हैं, काफ़ी बातें मुझे सुनने में आई हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है। कभी कभी यार गलती तो मैंने भी करी है ना, बात तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी गलती करी है। मैंने भी गलती करी है और मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं उसको सामने से जाके बोल दूँ, मेरे अंदर वो नहीं है। मैं उसको सामने से बोल दूँ, क्यों बोलूँ, मैं उसके सामने से क्यों बोलूँ भाई। मेरे अंदर ये हो गया कि मैं क्यों बोलूँ उसको सामने से। क्या उसको नहीं लगता कि मुझसे उससे बात करनी चाहिए। उसको तो समझ में आता है ना, उसको तो समझ में आता है फिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये बातें क्यों हो रही हैं लाइफ में, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ होने का क्या मतलब बनता है, वही क्या मतलब। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, नहीं चलता ये लाइफ, ऐसी नहीं चलती है लाइफ। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा मन कह रहा है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है। मेरा मन कह रहा है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं सोचनी है, मैं क्यों सोचूं। कभी कभी दिल करता है कि उसको कॉल लगा लेते हैं, फिर कहता है कि नहीं, उसके अंदर ईगो बहुत बढ़ गया है। यार उसके अंदर ईगो का इशू नहीं रहता ना तो कोई कलेश ही नहीं होता हम दोनों के बीच में, कोई भी कलेश नहीं होता, कोई कलेश ये होता ही नहीं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि यार क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं कैसे अपने आप को समझाऊँ, मुझे आइडिया नहीं है। मेरी ज़िंदगी का ये बेस्ट टाइम होना था, मेरी ज़िंदगी में ये बेस्ट करना था मुझे, अब मैं बेस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। मुझे खुद को संभालना पड़ रहा है, अब मैं अकेला हो गया हूँ। पता है तुम्हें, कुछ दोस्त मेरे भी थे जो मुझे भटका रहे थे और अब मेरे रिश्ते में बहुत भटकाया भी, बहुत भड़काया मुझे, और मैं भी नासमझ था, मैं भड़क भी गया, किसी के बातों में आ भी गया। किसी के बातों में आके मैंने अपना पूरा रिश्ता ख़राब कर लिया, ये तो मुझे पता चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने गलती तो करी है, कहीं ना कहीं मेरी गलती हुई है, कहीं मेरे से चूक ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझे आइडिया है कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे करनी भी है, कुछ लगता है कि जैसे कि नहीं करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ चीज़ें नहीं करूँ, कुछ चीज़ें नहीं बोलूँ, कुछ बातें नहीं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लगता है कि यार इन लोगों का क्या ही है, इन लोगों का क्या ही कुछ मन कहेगा, क्या ही इन लोगों का मन कुछ कहेगा। ये लोग तो खुद अपने बारे में नहीं सोचते तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यार मेरे को इतना ज़्यादा कैसे क्यों किया गया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
कि मेरे रिश्ते को ख़राब करके आखिर किसी को क्या मिला, किसी को क्या मिला। मैं तो यही सोच के परेशान हूँ कि यार मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, तो लोग मेरे बारे में क्यों सोचते हैं गलत, मेरे बारे में क्यों लोग सोचते हैं यार। ये पर्सन ये भी कह रहा है कि कहीं ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि उसकी तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है उसकी तरफ भी, कोई तो है ऐसा जो कि मेरे साथ उसका हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। ठीक है, मेरे साथ उसका कुछ हो ही नहीं पा रहा, और कोई उसको भी भड़का रहा है, कोई हम दोनों के बीच में है। मुझे डाउट है यार, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में डाउट है, कोई है। उसे लगता होगा भले ही कि मेरी लाइफ में कोई है, बट मेरी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों की लाइफ में, हम दोनों के बीच में कोई है। मैं समझता हूँ कि मैं बात करूँगा उससे, मैं पूछूंगा उससे, तो वो मुझे सारी चीज़ें बताएगी या सारी चीज़ें बताएगा, बट मैं पूछना नहीं चाह रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे ना ऐसा कोई लव रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आता। मुझे लगता है ना कि ये लव रिलेशनशिप तो नहीं ही होगा। ठीक है, क्योंकि उससे प्यार करना हर किसी के लिए आसान नहीं है। हर किसी के लिए इतना भी आसान नहीं है कि वो उससे प्यार कर ले, वो उसके साथ कनेक्शन में आ जाए, उसके साथ रिलेशनशिप बना ले। इतना तो आसान नहीं है भाई। मुझे पता है उसका नेचर, उसका गुस्सा पता है। उसका गुस्सा हर कोई तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये तो मैं श्योर हूँ, श्योर, गारंटेड। उसका और मेरा नेचर बहुत अलग अलग है, हम दोनों का नेचर बहुत अलग अलग है। मैं उसके साथ कहीं ना कहीं अपने आप को ना ऐसा फील करता हूँ जैसे कि अधूरा हूँ मैं, अधूरा हूँ उसके बगैर, खाली हो गया हूँ पूरा। जिससे मेरे मन को उसने खाली कर दिया है, जाते वक्त उसने मुझे झकझोर के रख दिया है। उसका जाना मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ही बड़ा चेंज है। मैं सच में मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी ज़िंदगी से कभी भी जाए, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जब जाना है तब जाके ही रहता है। जिसका जब टाइम आता है तो वो चला ही जाता है, चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करो, वो इंसान नहीं रुकता, आपकी सुनता ही नहीं है। मेरे साथ भी सेम वैसी ही चीज़ें हुई कि वो उसने मेरी सुनी नहीं, एक बात भी नहीं सुनी, एक बात। बहुत सारी बातें मैंने बोली, बहुत सारी बातें मैंने सुनाई, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनने को तैयार है, मेरी एक बात नहीं सुन रही है। मैं क्या करूं? मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा रूड हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा रूड। मैं इतना बदल जाऊंगा मुझे ये अंदाज़ा ना था, मैं इतना कुछ कर जाऊंगा मुझे ये अंदाज़ा ना था। यार मैं अपने आप को बहुत, सच बताऊं तो बहुत अकेलापन में फील कर रहा हूँ। सच कहूँ तो अपने आप के अकेलेपन में ना मैं बस थम के रह गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई भी मतलब ही नहीं है इस उसके साथ ना रहने का। मैं अंदर से दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुश हूँ। मैं दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, तो इसका मतलब ही है कि मैं रो रहा हूँ। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। यार मैं अंदर से ना खामोश, 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 खामोश हो गया हूँ पूरी तरीके से। अपनी खामोशी को मैंने अपना लिया है।
लगता है किसी से कुछ ना बोलूँ, किसी से कुछ ना कहूँ, आराम से रहूँ। ठीक है, आराम से रहूँ अपनी ज़िंदगी में, और ये आराम आराम से चलना, आराम आराम से देखना, सारी चीज़ें मैं आराम आराम से करूँ। जैसे कि जीवन जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है, बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है। लगता है जैसे कि ये जीवन कह रहा है कि यार तुम अब तो बदलो, तुम अब तो बदलो, तुम अब तो बदलो। और मैं हूँ कि बदलने का नाम नहीं ले रहा। मेरे अंदर है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मेरे अंदर तो ये है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा मन तो ऐसा हुआ पड़ा है कि मन कह रहा है कि तू चल, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त धकेल रहा है मुझे पीछे से। बट पता है क्या, मैं उसे नहीं दिखाना चाहता कि मैं इतना मिस करता हूँ, इतना उसको मिस करता हूँ, उतना उसकी बातों को याद करके रोता हूँ मैं। ये मैं बताना ही नहीं चाहता। मैं बताना ही नहीं चाहता, किसी को नहीं बताना चाहता मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेरे मन को, मेरे दिल को समझने का एक मौका, एक प्रयास मैंने किया था, एक प्रयास मैंने किया था, और एक मौका मैंने दिया भी था, कहीं ना कहीं उसको दिया भी था। लेकिन वो है कि मौका परस्त, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है। दिल तोड़ दिया है मेरा, बहुत बुरी तरीके से। इतना बुरी तरीके से ना कि मैं समझा भी नहीं सकता तुम्हें कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे ऊपर क्या कुछ हो रहा है। ये मैं समझ नहीं पा रहा, ये मैं देख नहीं पा रहा यार। लाइफ ऐसे अटक अटक के चलेगी, मुझे अंदाज़ा न था। लाइफ में ये चीज़ें चलती हैं यार, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि यार जो चीज़ें चलनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, आखिर क्यों नहीं हो रही हैं। सिर्फ तो यही कारण है ना कि निगेटिविटी निगेटिविटी निगेटिविटी, तो ये तो सबको ही फैला रहा है। अधिकतर लोग तो निगेटिविटी को ही फैला रहे हैं ना। तुम कहते हो कि तुम ठीक हो, फिर तुम कहते हो कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, फिर कहते हो कि नहीं तुम ठीक हो, तुम्हारा डिसीजन ठीक है। तो ये भी तो तुम मेरा मन ही मोह रहे हो ना कभी कभी। तुम एक एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, बताओ। ठीक है, मैंने तुमसे इतना कुछ कह दिया, तुम एक शब्द नहीं बोल पाए, अब हम क्या कहें बताओ तुमको। ये पर्सन अपने दोस्त से बातें करते हुए बोल रहे हैं कि अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जवाब सुन लेते हैं इस पर्सन के दोस्त का। थैंक यू सो मच। ओके ओके। वो जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि सच में तुम मेरी बात मानोगे, सच में, सच में ऐसा होगा क्या। तुम मेरी बात मान लो तो मैं मान जाऊंगा, सच में, सच में कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं मान जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरीके से करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, तुम अपने रिश्ते को ठीक तरीके से डील ही नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम ये आ रही है। तुम्हारा रिश्ता जो है ना, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो अपनी जिद की वजह से। तुम्हारी जिद ही कुछ अलग सी है। तुम्हारी जिद ही कहीं ना तुम अपने डिसीजन पे तुम पहुंच पाते हो। कभी कभी तुम्हें ये लगता है तुम अपने डिसीजन पे क्या तुम पहुंच पाओगे, तुम्हें लगता है तुम अपने डिसीजन को लेकर के कुछ कर भी पाओगे, ये तो मुझे नहीं लगता। तुम्हारे डिसीजन बड़े वीक होते हैं यार, बहुत वीक होते हैं। तुम डायरेक्ट बातें करो, ठीक है, डायरेक्ट बातें करो कि इतना है, इतना जो है ना वो मेरे अंदर है पेशेंस, या मेरे अंदर फीलिंग्स है, मैं उसके लिए फील करता हूँ, नो डाउट मैं उसके लिए फील करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि
मैं उसके लिए नहीं आऊँगा या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे अंदर का जो मन है, मेरे अंदर का जो दिल है, दिमाग है ना, वो बहुत ज़्यादा चालू है। तुम्हें भी पता है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। तुम्हें भी पता है कि मैं किस तरीके से अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, और ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है। कसम से कह रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। धीरे धीरे इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अफ़सोस होता है। अफ़सोस हो रहा है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, मैं चाह के भी कुछ नहीं देख पाता, मैं चाह के भी कुछ नहीं सोच पाता हूँ इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए। मुझे किस तरीके से ना अकेलापन फ़ील होता है, ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ। ये सिर्फ़ मेरे अंदर की फीलिंग्स है, ठीक है? मैं क्या फ़ील कर पाता हूँ ये तुम्हें नहीं पता है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि देख, तुझे लगता है कि वो तेरा तेरा है और तेरे साथ आने को रेडी है, तो तू फिर देर क्यों लगा रहा है? इतना देर काहे को इतना देर? ये पर्सन कह रहा है कि इतना देर नहीं कर, ठीक है? इतना देर करने की ज़रूरत है ही नहीं। इतना देर करके क्या करेगा तू? क्या करेगा रे? ये पर्सन के मन में आ रहा है। ये पर्सन ये पर्सन का ये भी कहना है कि देख, सब कुछ सब कुछ कर लिया है, ठीक है? सब कुछ कर लिया है, अब तू ना ये करके देख जो मैं बता रहा हूँ, ठीक? तो ये पर्सन कोई उपाय वगैरह भी दे रहे हैं, बता रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन के अंदर ना, देखो भाई, अभी ये रीडिंग देखते देखते किसी को नींद आ रही है। मुझे अचानक से ना आंखें बंद होती हुई दिखाई दी हैं, नींद आ रही है किसी किसी को। नींद आ रही है, लगता है कल रात को ठीक से सोए नहीं। कल रात को ठीक से सोए नहीं हो, ऐसा भी फील हो रहा है। ये पर्सन का कहना ये भी है, इस पर्सन के दिल में दिमाग में ये भी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि देख भाई, सारी तेरी लड़ाई इसी चीज़ के लिए है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ तेरी कहीं ना कहीं पुरानी हो गई अब, ठीक है? चल, पुरानी हो गई। अब जो है ना, तू कुछ नया कर, कुछ नया कर, ठीक? ये इस तरीके के रिलेशनशिप में मत रह। इस तरीके के रिलेशनशिप में रहने से अच्छा कि तू ऐसे ही रह, बिना रिलेशनशिप के। क्योंकि तू खुद जो है ना ये सारी बातें कह रहा, तूने उसकी बातें सुनी है क्या? तूने सुना है कि उसका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में? नहीं सुना ना? फिर तू क्यों ऐसे कर रहा है? बातें बनाने से नहीं होता है, बातों को एक्शन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, उसका जिक्र करना पड़ता है। एंड जिक्र करेगा तभी तो तू कर पाएगा ना। तू जिक्र ही नहीं करता है भाई, तो जिक्र ही नहीं करता है कि तुझे उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में प्यार आए? बताओ, कौन नहीं चाहेगा? मुझे कुछ लोग ना ये रीडिंग देखते हुए ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक से ट्रैवल आप तो कर रहे हो, ये रीडिंग देखते देखते ट्रैवल कर रहे हो भाई। मुझे दिखता है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना जो रिश्ता है, इस रिश्ते में कहूँगी कि इस रिश्ते की नींव जो है ना पक्की होनी चाहिए थी, बट थोड़ा सा कम रह गया। थोड़ी सी कम चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे से प्यार 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 अबंडेंस करते हो। प्यार के अंदर जो है ना, प्यार वाली जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से। लगता है ना जैसे कि खामोशी वाला चेहरा जो है ना आपके चेहरे पे नज़र आ रही है। खामोशी जो है ना आपके चेहरे से नज़र आ रही है। खामोश आपके पार्टनर रह रहे हैं, खामोश हो रहे हैं आपके पार्टनर। पूरी तरीके से ये पर्सन खामोश हो गए हैं, खामोशी नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर।
ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन इस पर्सन की बातें सुन के ना, आपके पर्सन इस पर्सन की बातें सुन के कहीं ना कहीं रुक से गए कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरी तो फट गई, है ना। तो ये पर्सन जो है ना इस तरीके की बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा डर गए हैं, क्योंकि ये पर्सन ने इनकी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वाट लगाई है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को कि ये चीज़ों को ना बोले। ठीक है गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिखा है मुझे। कैंडल वैक्स रीडिंग में बस इतना ही। मेरा गला दुख रहा है तो मैं रीडिंग लंबी नहीं कर पाऊंगी, इसकी वजह से सॉरी। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।